सेगमेंट जो कि हम जो है बात करेंगे पावर सेक्टर को लेकर के और पीएसयू सेक्टर को लेकर के ख़ास तौर से, और पीएसयू में जिसमें डिफेंस पावर सारी चीज़ें कवर हो जाए। आज थोड़ा प्रेशर जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए, तो इस सेगमेंट का करते हैं आगाज़। अंबाला मैम आपके साथ पहली टिप्पणी बैंकों से ही शुरू करना चाहेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 का लेवल टच करने के बाद अब कैनरा बैंक 1.25% नीचे। आपकी टिप्पणी क्या होगी कैनरा बैंक को लेकर के मैम? क्या करना चाहिए? अभी थोड़ा ये गिरावट जो है लंबी चलेगी? प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी और ये टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग है। न्यूज का इम्पैक्ट जितना स्ट्रेच होना चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा हो गया है। अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, फिर दोबारा से इसमें मोमेंटम बनेगा। तो फॉर नाउ पीएसयू बैंक्स में अभी मेरा पीएसयू इंडेक्स का मैं पहले एक व्यू दे देती हूँ, फिर स्टॉक वाइज आप लोग सिलेक्शन ले लीजिएगा। अभी पीएसयू इंडेक्स जो अपना है 836 पर है और मेरे हिसाब से ये 800 तक तो आ जाएगा। तो आप उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करें। एंड आई वांट टू से दिस कि एसबीआई में 10-7 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनवाई है अपने मेंबर्स को। तो एक डिस्क्लोजर है कि ये जो टॉप जो बनता हुआ हम देख रहे हैं ना, लगभग 865 के आसपास इंडेक्स लेवल पर, वो हम लोग रिवर्सल की प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एसबीआईएन वगैरह में भी, कैनरा बैंक, ये जो स्टॉक्स हैं, सभी स्टॉक्स की अगर बात करें तो सभी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आपको पीएसयू बैंक स्पेसिफिकली आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी। अब अगर आपको बैंकिंग में फोकस करना ही है तो प्राइवेट पर थोड़ा सा नजर बनाइए, थोड़ा अगर ट्रेड करते हो तो। चलिए ठीक है सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी एसबीआई को लेकर के? क्या एसबीआई में अभी क्या करना चाहिए और पीएसयू पे आपकी राय क्या है? बैंकों में कोई फेवरेट बैंक है पीएसयू बैंक में आपका अभी जहाँ पे बाय किया जा सकता है? सर लास्ट टाइम हमने एसबीआई बैंक को डिस्कस किया था, 985 के आसपास के टारगेट बताए थे। कल 986 का भाव छप चुका है, अभी वापस से उन्हीं स्तरों से बाजार करेक्शन दे रहा है। एसबीआई बैंक में सर अगर किसी के पास लॉन्ग है तो मैं उसको स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करना चाहूंगा 955 का। अगर 955 का आंकड़ा कट जाता है तो परेशानी और बढ़ सकती है लोगों के लिए, वरना बाजार हो सकता है जब तक 955 का लेवल इंटैक्ट नहीं कट रहा है तब तक हम इसको 1000 के पार आने वाले समय में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को फ्रेश एंट्री लॉन्ग करनी है तो वो कर सकता है 955 के स्टॉप लॉस से। तो एसबीआई के अलावा कोई बैंक है सर जो आपकी निगाह में हो? अंबाला मैम आपको कोई पीएसयू अच्छा लग रहा है? अच्छा, आप प्राइवेट की तरफ जा रही है ना? पहले अमित सर, आपका कोई है बैंक फेवरेट? सर एसबीआई बैंक अभी बढ़िया एसबीआई लग रहा है। ठीक है। 1000 प्लस के टारगेट दिख रहे हैं, बढ़िया है काउंटर, अभी कोई दिक्कत नहीं। 3-4% के गेन के लिए एंट्री कर सकते हैं 2% के स्टॉप लॉस से। चलिए अंबाला मैम क्या बोल रही थी आप? मैं थोड़ा सा डिप में खरीदना चाहूंगी वापस से। अभी डिप वाला मूवमेंट चलेगा हफ्ते 2 हफ्ते। ठीक है मैम। चलिए, तो ये बात तो हो गई कैनरा बैंक को लेकर के, एसबीआई को लेकर के। आगे अगर समय बचेगा तो और भी लेवल्स जो है हम डिस्कस करेंगे। एक जरा पीएनबी देख लीजिए जरा, पीएनबी, उसके बाद से फिर दूसरे सेक्टर पे जाएं क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज यहाँ पर रही हैं। और उसके बाद जरा थोड़ी सी पावर की बात करते हैं क्योंकि ओवरऑल पीएसयू थीम पे बात कर रहे हैं। पहले मैम पीएनबी। तो देखिए, पीएनबी मैंने रेकमेंड किया था 105-110 पर, टारगेट पूरे हो गए जो दिए थे। अभी यहाँ से कूल ऑफ ये भी होगा। मैंने इसीलिए पहले इंडेक्स का डिस्कशन किया है। विपुल जी, इंडेक्स बता रहा है कि हम थोड़े से कूल ऑफ होंगे पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में। तो थोड़ा सा स्टॉक का स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? स्टॉक से आएगा। तो सारे ही बैंक मुझे फिलहाल के लिए थोड़े करेक्टिव मोड पर लगते हैं, जो कि एक हेल्दी टेक्निकल पुलबैक मूवमेंट आपको देगा फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। तो तैयारी में रहिए, फिलहाल मत खरीदिए। पीएनबी आपको वापस खरीदना चाहिए 115 के आसपास। चलिए, इस बीच जो है ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसके बाद जरा पावर पे बात कर लेते हैं। अमित सर, आप जरा देखिए अभी जो है इरेडा पे क्या व्यू आपका निकल करके आ रहा है? ये फंस गया है क्या? अभी लंबा समय लगेगा? आज फिर 1.25% 1.5% नीचे, 144 145। मैम आप पावर ग्रिड निकाल लीजिएगा तब तक। क्या टिप्पणी रहेगी आपके लिए अमित सर? सर 114 रुपये 75 पैसे के आसपास का भाव चल रहा है मुझे। सर अगर ये 140 रुपए का स्तर काट देता है तो तकलीफें और बढ़ सकती है, वरना 150 152 तक का पुलबैक हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। किसी को अगर एंट्री लॉन्ग करनी है तो 142 रुपए के आसपास का अच्छा लेवल है। 140 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस से 142 रुपए के आसपास खरीदना चाहिए। 148 150 रुपए के पोटेंशियल टारगेट 1 या 2 दिनों में दिख सकते हैं। अच्छा, ये बात है। मैम पावर ग्रिड में क्या लग रहा है? और हाँ, तब तक आप अमित सर एक जरा नज़रिया एक लेकर के रखिएगा, पावर में कोई पीएसयू में अच्छा है आपकी नज़र में या नहीं? बहुत सारे सवाल रहते हैं, इरेडा, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी,
मैम आपकी टिप्पणी पहले तो जानना चाहेंगे पावर ग्रिड पे, और कहीं कोई निगाह है या अभी इस सेक्टर को अब दूर बना करके चलनी चाहिए दूरी? अगर इन बिटवीन कोई ऐसा स्टॉक आता है तो मैं वहां पर जीआरसी हमने डिस्कस किया था, मस्टॉक किया था पिछले सेशंस में, तो वो अभी भी वो ठीक तो ठाक है। डिफेंस में आ गया, वो अभी हम बात करेंगे आगे। पीएसयू, हाँ, तो वो ठीक पीएसयू ठाक में है अगर मतलब। हम पावर में कोई अगर नज़र है आपकी तो बताइएगा, पहले जरा पावर ग्रिड पे बता दीजिए। तो पावर ग्रिड अभी 276 पर है, 263 शुड बी द स्टॉप लॉस। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 284, 284 और 290। तो ये शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड टारगेट है, अगर आप इसको चेज करना चाहे तो एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। 263 का स्टॉप लॉस है। चलिए, गिरते बाजार में कुछ तो आ रहा है। मैम एनटीपीसी पे कुछ जान आएगी क्या? और एनटीपीसी ग्रीन की नहीं, ग्रीन एनटीपीसी? नहीं, नॉर्मल एनटीपीसी बताइए जरा। और अच्छा। सर जरा आप ये बताइए कि आपको आरईसी पे एक तो व्यू दे दीजिए, और आपका पसंदीदा शेयर भी बता दीजिए अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं जी मैम। हाँ, देखिए अभी एनटीपीसी में फिलहाल मेरा बाइंग का व्यू नहीं है। यहाँ पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी इसको बाइंग रिकमेंडेशन या बाइंग के व्यू बनाने में 310 305 पर, अभी 325 पर है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे पैसा लगा के वेट करो, अच्छे भाव का ही वेट कर लीजिए, भाव को भाव दीजिए ताकि अच्छा भाव आपको मिल सके। तो 305 310 इज द बेटर प्राइस टू बाय। अभी थोड़ा वेट करना बनता है, वेट कर लीजिए। टारगेट अगर उसके बाद की भी बात करें क्या टारगेट मिलेंगे, तो इट विल स्टार्ट विथ 330 से लेकर के 340 50 तक के भाव होंगे, बट प्राइस आने को ही टाइम है, तो अभी वेट करना इज मच बेटर। रेक लिमिटेड अगर अभी हम देख जी आप कंप्लीट कर लीजिए। यस, आरईसी अगर हम देखें तो 358 350 की इस रेंज में जो ये अभी है, ये खरीदने लायक है। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जहां पर आज की डेट में हम बाइंग का व्यू बना करके चल सकते हैं क्या, तो इसके जवाब में आरईसी है, जो कि आपको छोटे रिस्क पर एक अच्छे रिवॉर्ड की पोटेंशियल दिखा रहा है। तो 340 रुपए का स्टॉप लॉस रखो, 358 रुपए पर है, खरीद सकते हैं। और जो टारगेट है 380 से लेकर के हम लोग यहाँ पर 395 रुपए के टारगेट को चेज कर सकते हैं। टाइम रखिए लगभग 7 से 8 हफ्ते का। 7 से 8 हफ्ते का समय जो है यहाँ पर रखने की सलाह जो है यहाँ पर दी जा रही है। अमित सर आपकी टिप्पणी आरईसी? सर आरईसी सारा पावर सेक्टर ना, आई मीन सारा ये सेक्टर जो फंसा हुआ है एक रेंज पर, और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने तक के लिए स्विंग ट्रेड्स की ही अपॉर्चुनिटी है। कहीं कोई बड़े सेटअप नहीं दिख रहे कि यहाँ से बाजार ताबड़तोड़ बहुत भाग जाएंगे या फिर टूट जाएंगे। तो रेंज बाउंड बाजार में एक्चुअली सबसे ज्यादा पैसा भी इसी रेंज बाउंड बाजार में बनता है। जब आपको मालूम है कोई चीज 350 में आके सपोर्ट ले रही, 360 तक पुल बैक दे रही है, तो आप मुझे एक बार याद है विपुल जी, एक छोटा सा एक मिनट का समय लूंगा, जब वोलेटाइल बाजार होता है, यानी जब रेंज बाउंड बाजार होता है, मेरे एक फ्रेंड ने कोरोना काल में 160 के आसपास एसबीआई के 10,000 शेयर लिए थे। वो 190 तक जाता था, वापस 160 आ जाता था, 180 तक जाता था, वापस 160 आ जाता था। विपुल जी उसने कम से कम 5 बार चर्निंग की थी और अपने जो भाव को 100 रुपए के नीचे ले आया था। आज भी उसके पास 10,000 स्टॉक वो होल्ड पड़े हुए हैं 170 रुपए के भाव के, यानी एक्चुअल कॉस्ट उसका 100 रुपए के नीचे का है। तो आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में मान लीजिए आप 1000 शेयर लेते हैं, तो 500 शेयर को इस तरह से चर्न करके 500 शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, ताकि आप जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट को कम कर दे। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। आरईसी पे नहीं बताया सर आपने लेवल? सर आरईसी 351 352 के आसपास लिया जा सकता है। 365 368 रुपए के पोटेंशियल टारगेट दिखते हैं आने वाले 2-4 दिनों में। चलिए ठीक है, फटाफट जो है अब रुख करेंगे जरा रेलवे शेयरों का, इसी के साथ अगले पीएसयू शेयर पे बात करने के लिए। मैम आप देखिए आरबीएनएल, सर आप देखिए आईआरएफसी, और ये भी सेक्टर बिल्कुल थक गया है। मतलब 1.5 साल 1.5 साल से लोग सवाल ही कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी क्या लोगों का धैर्य भी थोड़ा जवाब दे रहा है, क्या करना चाहिए? अंबाला मैम आप क्या व्यू दे रही हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को? जो पहले से है और यही सवाल लेकर के आते हैं, तो उनको हम क्लियरली बता रहे हैं कि ये बजट स्पेसिफिक बजट बूस्ट चाहिए उनको, और वो आने में टाइम है अभी। तो वो बजट बूस्ट जब तक नहीं होता वापस से, अभी जो पिछला मूव आया था वो सिर्फ इसलिए देखा गया था, मैंने बताया भी था कि क्योंकि अभी अर्निंग्स का सेशन शुरू होने वाला है, डिविडेंड्स का सेशन शुरू होने वाला है, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन और वो टाइमिंग जो है उसकी वजह से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मूव बनेगा, कोई भी सेक्टर का स्टॉक हो। अगर हम पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर ये स्टेटमेंट मेरा दिख जाएगा। बट अभी के लिए, अब ये वाला मूव तो हो चुका है, अभी के लिए हम बजट का वेट कर रहे हैं सभी लोग, मार्केट भी और प्राइस भी। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी हैं तो थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, क्योंकि इसमें बूस्ट या अगला मूवमेंट तभी आएंगे जब ये थोड़ा बजट में कुछ पॉजिटिव कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की कुछ बातचीत हो, तो ये चाहिए मार्केट को, प्राइस को चाहिए। तो फिलहाल
RVNL जो है 314 रुपए पर है। मैं ये मान के चल रही हूँ विपुल जी कि 300 तक भी आ सकता है। अगर किसी को हद प्राइस ऐसा खरीदना है कि जिससे रिस्क छोटा हो जाए तो 300 रुपए के भाव का वेट करो, और वहां पर आप कंफर्टेबल अगर हैं तो इन्वेस्टिंग थीम वापस वर्ड यूज कर रही हूँ, तो आप थोड़ा बहुत एड ऑन करो। अदरवाइज जो है जितना है उतना ही रखिए, और बजट तक के बाद तक थोड़ा वेट करिए, और टारगेट का वेट करिए 360 से लगभग 415 वगैरह तक। फ्रेश बाइंग अभी नहीं करना है, 300 पर करना है, स्टॉप लॉस रखना है 280। चलिए सर, आपकी टिप्पणी IRFC। सर IRFC भी एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अगर किसी के पास बहुत लॉन्ग टर्म के नजरिए से होल्ड पड़ा हुआ है तो उसको तो मन्नत मांगनी चाहिए कहीं जाके कि भैया 125 रुपए के ऊपर कभी क्लोज हो जाए तो 140 और 160 के पोटेंशियल बने, लेकिन उसके लिए 125 के ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत जरूरी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाजार में देखिए सर, ये सब सारे स्टॉक्स जो है ना बुल रन को पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, तो अगर कहीं ये बुल रन में पॉज लगता है, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ये सबसे ज्यादा गिरने वाले यही शेयर होंगे। तो जब बुल रन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये क्लियरिटी आ चुकी है, कोई भी न्यूज आ रही है उसको ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये पता चल चुका है। तो भाई ये इन स्टॉक्स में कभी भी एक राइट लेवल तक का पुल बैक आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे इसका 122 123 रुपए के आसपास का है, तो वहां पर एक बार मोकले हो जाइए, निकल जाइए, लॉस ले लीजिए या फिर प्रॉफिट ले लीजिए, और फिर लोअर लेवल में 110 111 का और 100 रुपए तक का वेट करिए, जो मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर अंदर कभी ना कभी एक दिन मिलेगा। चलिए ठीक है, ये बात जो है रेलवे को लेकर के निकल के आई है, तो इस पे रखिए नज़र। लेकिन इस बीच हमारे एक दर्शक गोदावरी पावर पे जाना चाह रहे हैं, ये भी एक PSU स्टॉक से। मैम जरा आप देख लीजिए गोदावरी पावर, काफ़ी दिन से लगातार ये गिर रहा है। एक अच्छी रैली दिखाने के बाद बीते एक महीने में 4.5% के आसपास का करेक्शन आया है। अभी क्या करना चाहिए गोदावरी पावर में? देखिए GPIL को अभी भी अगर अमित जी ने ठीक बोला है कि इसमें पार्टिसिपेशन उस लेवल का नहीं आया, लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा था जिसने कि अच्छा खासा पार्टिसिपेशन इस अपसाइड के मूवमेंट में किया। जुलाई से लेकर के अभी तक 180 पे था, लगभग 280 का छलांग मार करके आया है, और अभी करेक्टिव मूव पर है। फ्रेश बाइंग अगर करना है तो दिस इज रियली नॉट द राइट टाइम। आप इसमें अच्छी बाइंग लेने की कोशिश करो, अगेन भाव को सही भाव दो। तो मेरे हिसाब से 225 230 पर आ सकता है, वहां पर खरीदार बनने की कोशिश करिए। स्टॉप लॉस रखिए 205 रुपए का, टारगेट एक्सपेक्टेशन रखिए 250 ऑनवर्ड्स, 250 से तो शुरू होंगे, लेकिन समय सीमा क्या है, पेशेंस जो चेक हो रहे हैं, समय सीमा क्या है। आपको जब आप 220-30 पर लेंगे इसको, तो आपको उसके बाद भी 6 महीने का समय देना पड़ेगा। अब ये भाव आते आते हो सकता है कि आपको 2 हफ्ते का टाइम लगे, तो वेट कर लीजिए। चलिए वेट कर लीजिए। और इसी के साथ एक टिप्पणी और, इरकॉन पे जरा व्यू दे दीजिए सर आप यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। सर आपकी टिप्पणी अमित सर जरा बताइए। सर इरकॉन भी मुझे अभी तो करेक्टिव फेज में ही लग रहा है, इसमें भी अगर कोई बाउंस बैक मिलता है तो एक बार एग्जिट कर जाना चाहिए। अभी 163 रुपये 15 पैसे के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 155 रुपये 153 रुपये ऑन द वे है, तो अगर आप लोग किसी को भी 170 रुपये के आसपास 168 रुपये के आसपास अगर मिलता है तो वहां पर एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए, और 150 145 के बीच में फ्रेश एंट्री लॉन्ग प्लान करना चाहिए। जब बात यहाँ पर है, चूंकि अब समय की समाप्ति हो रही है इस सेगमेंट के लिए, तो जरा आप लोगों के मन पसंदीदा, चूंकि एक सेगमेंट ऐसा है जिस पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, वो है PSU की बात हो रही है, तो डिफेंस कैसे छोड़ दें। अमित सर आप भी देख लीजिए, डिफेंस में एक अच्छी रैली के बाद जो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, करंट लेवल पे कहाँ खरीदारी के मौके हैं। मैम अभी आप कुछ नाम ले रही थी, मैं चाहूँगा लेवल्स के साथ जरा उस पर आप अगर प्रकाश डाल सकें, जो आपने अपने क्लाइंट्स को भी अगर दिया हो तो, और अगर कुछ अलग कुछ जुदा हमारे दर्शकों को भी आप अगर दे सकें। देखिए GRSC है जो आज भी 2800 पे, कल भी बात हुई थी कि 2850 के आसपास ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो आज भी इसमें आप ही के शो पर इसको शेयर किया है। हाँ, तो इसमें 2600 का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड करंट भाव पर इसमें लेने की कोशिश अभी भी की जा सकती है, जिसमें कि 3050 से लेकर के 3200 तक के भाव मिल सकते हैं। ये PSU थीम में तो है, लेकिन इसका जो ये जो स्टॉक है ना, ये किन्हीं और रीजन से भागते हैं डिफेंस वाले, तो वो वाले रीजन बन रहे हैं आसपास। तो एक तो ये स्टॉक हो गया है। दूसरा एक स्टॉक हम लोग मजडॉक, मैंने कल डिस्कस किया था, हम मजडॉक में भी आज एक डिप है, इसको चाहे तो ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। 2700-2800 पर कल मैंने बोला था, और उसी रेंज में ही आज भी है, नो बिग चेंज। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो 2550 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट की एक्सपेक्टेशन आप रखें 2900 से लेकर के अप टू 3150 की, और इसमें भी एक बाइंग व्यू बनाया जा सकता है।
बाकी तो 2 स्टॉक्स हैं ऑलरेडी, पारस एंड आइडिया फोर्ज, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट पारस इज इन माय पर्सनल होल्डिंग्स। पारस, अच्छा मैम, हर बार जो है ना नए दर्शक जुड़ते हैं तो मैं ज़्यादा जाते जाते आपसे जानना चाहूँगा, एक बार जरा जो लोग आपके पोर्टफोलियो में है, टारगेट क्या बताया आपने? मैं वेट कर रही हूँ, मैं 800 का और 900 रुपए का। 800 पर देखूंगी कि कुछ क्या बन रहा है, मल्टीपल्स कितने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, प्रॉफिट कितना है कंपनी में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो 800 का भाव मैं चेज कर रही हूँ और मैं 900 रुपए के टारगेट को भी देख रही हूँ। 3 से 6 महीने का व्यू में लेकर के चल रही हूँ। तो अगर आप भी उससे मैच करते हो तो कर लीजिए, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए, बिकॉज इट्स इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो। तो मेरा बायस वहां पर हो सकता है। चलिए मैम, ये बहुत अच्छा आपने बताया। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।